नमस्कार, करेंट कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को एक इंटरव्यू दिया। देश के लगभग सभी टीवी चैनल्स ने उसको एक ही समय दिखाया। प्रधानमंत्री ने 2047 यानी कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर कैसा देश होना चाहिए उसकी परिकल्पना प्रस्तुत की और कहा कि हम उस 25 साल के आगे के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि 25 साल में देश को कैसा बनाना है। ये देखिए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू चल रहा है। आइए, प्रजातंत्र में लोकतंत्र को कम नहीं आंकना चाहिए, चुनाव को कम नहीं आंकना चाहिए वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उन्होंने टच किया और 400 पार का दावा एक बार फिर दोहराया। आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए। जयपुर में उन्होंने रोड शो किया। रोड शो वैसे तो उसी रास्ते पे किया जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रोड शो कर चुके हैं। सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार होते हुए वो आंतरिक हिस्सा जो है, जो ओरिजिनल जयपुर है, पुराना जयपुर है, हालांकि वो गढ़ है बीजेपी का, वहीं रोड शो हो रहा है बार बार। ये आश्चर्य की बात है, लेकिन फिलहाल वहाँ भारी संख्या में भीड़ उमड़ी अमित शाह को देखने भी, समर्थन व्यक्त करने भी मंजू शर्मा का, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की। और ये उन्हीं का इलाका है, भंवर भाई साहब का, उनके पिताजी का। इस इलाके को उन्होंने गढ़ बनाया था जनसंघ का कभी और फिर भाजपा का। उनके पिताजी ने उसी इलाके में आज वो बेटी वोट मांगने के लिए घूम रही है। दिया कुमारी डिप्टी CM साथ हैं। अमित शाह ने बातचीत भी की। आइए सुनते हैं, विनोद सिंह ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं 25 की 25 सीट का जीतने का दावा करते हुए अमित शाह ने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर, एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। भाजपा का चुनाव अभियान जोरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 400 पार का दावा भी दोहराया और भाजपा का जो संकल्प पत्र कल जारी हुआ उसकी विशेषताएं भी गिनाई। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती यानी 14 अप्रैल के दिन विकास का ये संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया है। भाजपा का संकल्प पत्र संकल्पों के पूरा होने की गारंटी है, यानी कि गारंटी और पूरा होने की भी उसमें गारंटी है। जहाँ समस्या है वहाँ हम समाधान देते हैं। राजस्थान मोदी जी की गारंटी के साथ और हमारा ये संकल्प है कि देश के विकास के संकल्प को और मजबूत करने के लिए राजस्थान से 25 सांसद जिताएंगे। दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी राजस्थान आई। कल उन्होंने जालौर में सभा संबोधित की थी वैभव गहलोत के समर्थन में। आज उन्होंने अलवर में रोड शो किया। अशोक गहलोत रोड शो में साथ थे, टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह, प्रत्याशी ललित यादव, ये सब एक साथ रोड शो में घूम रहे थे और अलवर में उनके दोनों और भारी भीड़ उमड़ी
काफ़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए आए, उत्साहित हुए। कांग्रेस में जोश था। आइए देखिए रोड शो हो रहा है कांग्रेस का। अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, रंधावा भी इसमें मौजूद हैं, और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष जो अलवर ग्रामीण के ही विधायक हैं। ये देखिए, और इस रोड शो की बात ये थी कि कम से कम 100 बार उन्होंने हाथ जोड़े और इतनी बार उन्होंने टाटा बाय बाय किया, लोगों से अभिवादन का जवाब दिया लोगों को प्रियंका गांधी ने। और प्रत्याशी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ललित यादव, भंवर जितेंद्र सिंह भी हैं और अशोक गहलोत भी हैं। अब दूसरी ओर बांदीकुई, प्रियंका गांधी आज बांदीकुई भी गई। बांदीकुई दौसा लोकसभा क्षेत्र में है और बांदीकुई से इस समय बीजेपी का विधायक है पाकचंद टाकड़ा। वहाँ प्रियंका गांधी ने सभा की, भाषण दिया और राम सा का, मेंदुपुर बालाजी, मीन भगवान, देवनारायण महाराज, सबको याद किया उन्होंने, इन सब की जय की। उसके बाद भाषण शुरू किया और आरोप लगाया कि भाजपा कोई वादा पूरा नहीं कर पाई 10 साल में। भाजपा व पीएम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, केवल आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनाव के पहले 1100 का सिलेंडर दे देते, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। मगर देखिए, इस सभा में सचिन पायलट भी मौजूद हैं। सचिन पायलट के प्रबल समर्थक, खटाना यहाँ से एमएलए थे पहले, अभी चुनाव हार गए इस बार, लेकिन इस इलाके में गुजर मत, खासतौर पर दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहद अहम है। कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है एसटी के लिए, मीणा ही खड़े हुए हैं दोनों तरफ से, लेकिन गुजर मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं जो सचिन पायलट के समर्थक हैं। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, सचिन पायलट भी यहाँ से रहे हैं, तो उनका इलाका है और आज मंच पर उनकी मौजूदगी मायने रखती है। प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं, आइए देखते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। मुझे तो पब्लिक का मूड लगता है कि ऊब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जनता भी ये सब नहीं सुनना चाहती जी। जनता चाहती है कि अब अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और 10 साल हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो समस्याएं हैं, जनता का जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और चाहे जो भी जिस तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे खेती में चाहे कुछ भी हो, वो पूरा कर नहीं पा रहा है। तो मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं और लोग अब ये नहीं चाहते कि उनको इधर उधर की बातें हम बताएं और उनका ध्यान भटकाया जाए। लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान। 15 लाख रुपए खाते में आए, वो 2 करोड़ रोजगार मिले, कुछ नहीं दिया। तो परिस्थितियां तो एकदम अलग है ना। परिस्थितियां ये हैं कि जितने भी आपने वादे किए उनको आपने पूरा नहीं किया। हाँ, इवेंट खूब हुए, G20 हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने कहा कि भाई मोदी जी बहुत महान हैं, ये सब हुआ। लेकिन जनता के जीवन में जो उसका रोज़ का संघर्ष है, जो किसान का संघर्ष है, श्रमिक का संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, उसमें क्या बदलाव आया? मैम, राहुल जी हर सभा में पूछती हूँ कि भाई आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया, और जवाब हमेशा वही है कि नहीं आया। मेरा पहला चुनाव मैं लड़ा था 2004 में, 20 साल पहले, और आप लोगों ने 1.25 लाख वोट का अंतर देकर यहाँ से जिताया था, और उस बात का एहसान आज भी मेरे कंधों पर। और इन 20 सालों में मैं अजमेर से भी सांसद रहा, अभी टोंक से विधायक हूँ, लेकिन दौसा के लोगों के ऊपर, बांदीकुई के लोगों के ऊपर मेरा एक विशेष अधिकार मैं मानता हूँ। आप लोगों ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया, और पायलट साहब के समय से लेके आज तक, जब तक परिसीमन नहीं हुआ था, यहाँ लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती रही। मैं आज आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, इस चुनाव में हमें वो ताकत, वो एकता और वो समय याद करना है जब यहाँ कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराता था। दुनिया की कोई ताकत यहाँ के चुनाव लड़ती थी, बड़े बड़े आके लड़ गए चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारती थी। ये लोकसभा का चुनाव, मुरारलाल मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये चुनाव हम मिलकर सब लड़ रहे हैं। ये हमारा चुनाव है, यहाँ का जो बटन दबेगा उसमें मेरे भी योगदान रहेगा, मेरा भी उसमें आपको हिस्सेदारी दिखेगी। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है, अभी चुनाव में 2-3 दिन बचे, हो सकता है 2 दिन में और भी कोई नेता आ जाए भाषण देने के लिए, लेकिन आज मैं विशेष रूप से प्रियंका जी का धन्यवाद करना चाहता हूं
आज शायद संभवतः पहली बार वो बांदी कोई आई हैं, दौसा आई हैं। एक बार जोरदार तालियां से प्रियंका जी का स्वागत करें। और ये वो तालियां नहीं, ताली बजाते रहो, ये जीत की ताली है। मुरारीलाल मीणा जी को संसद में भेजना है दिल्ली में। और मैं दौसा में कह रहा था, आज सविता जी नहीं है, मैंने कहा सविता जी आपके लिए बहुत शुभ है। पहले वो चुनाव लड़ती हैं, कामयाब नहीं होती, फिर मुरारी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। प्रियंका जी, सविता जी चुनाव लड़ी बांदीकुई से, नहीं जीत पाई, फिर मुरारी जी लड़े, विधायक बन गए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सविता जी को चुनाव लड़ाया 19 में, वो नहीं जीत पाई। अब आपका नंबर आ गया, वो आपका रास्ता साफ करती रहती है जहां वो जाती हैं और आप जीतते रहते हो। तो आपको पूरी शुभकामनाएं हम सब लोगों की हैं। सचिन पायलट का जोश देखते ही बनता था। आज अपने पुराने होम पिच पर इनके पिताजी 5 बार यहाँ से सांसद रहे, खुद भी यहाँ से सांसद रहे। पुराने दिन इनको याद आ गए, वो अपने लोग याद आ गए, थोड़े भावुक भी हो गए आज वो। और मुरारीलाल मीणा के लिए जैसी वोट अपील उन्होंने की है, वहाँ बड़ा फैक्टर है गुजर मतदाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी के लिए रिजर्व है, दोनों तरफ से मीणा प्रत्याशी हैं। मीणा वोट बटेंगे तो निर्णायक वोट एससी के और गुजर होंगे, ये ऐसा समीकरण वहाँ का बताता है। अब आज मैं आपको एक अलग तरह की बात कहने जा रहा हूँ। चुनाव प्रचार में कई सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं। कहीं स्लिप ऑफ टंग है, कहीं स्लिप ऑफ माइंड है, कहीं उत्तेजना में कुछ कह जाता है आदमी, बाद में उसको पता लगता है कि उसके मुंह से गलत निकल गया, या कई बार पता भी नहीं लगता, रिपेंट भी नहीं करता कि मेरे से कोई गलती हुई है। 2-4 उदाहरण मैं आज आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको प्रसारित किया है कि देखिए किरोड़ी जी ने के मुंह से सच निकल गया। आइए सुनते हैं क्या कहा किरोड़ीलाल मीणा ने। एक माइक हाथ में उनके, और शायद मीणा समुदाय के लोगों के बीच वो संबोधित कर रहे हैं। 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रही है, लेकिन एसटी एससी विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। अब ये व्यवस्था है उनकी, क्या वास्तविकता है, मीणा तो समझ ही नहीं रहे। आगे भी उन्होंने कुछ बोला, वो शायद ऐसा नहीं है कि हम आपको सुनवाएं। अब आज दूसरी बात ये हुई कि एक प्रत्याशी भाजपा के कहीं सभा में बोल रहे थे, वोट मांग रहे थे। वोट मांगते मांगते उन्होंने ऐसी बात कह दी जो मेरी समझ में उनको नहीं कहनी चाहिए थी। आइए सुनते हैं भाजपा के ये प्रत्याशी क्या कह रहे हैं लोगों से कि वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए, सुनिए। जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर आज मोदी जी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, तो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। अब देशद्रोही कह दिया उन्होंने, तो जो वोट नहीं देगा कमल को वो देशद्रोही होगा। चलिए, कमल का साथ होना देशभक्ति का प्रतीक, उनके खिलाफ होना देशद्रोह का प्रतीक। प्रत्याशी कह रहे हैं ये बात खुद।